हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी अपना जो आपका यूनिट सेकंड है उसको स्टार्ट करते हैं। जो आपका यूनिट सेकंड है अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक है ना, इसलिए इसको ग्रुप थ्योरी लिख दिए हैं। तो इसमें हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। मेन जिसमें टॉपिक ग्रुप थ्योरी ही है, ठीक है। तो उसमें हम कुछ अपने बेसिक टॉपिक्स पढ़ते हैं। वो है पहला बाइनरी ऑपरेशन। आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में जो आपका पहला टॉपिक है यूनिट सेकंड में वो है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मेन हमको डेफिनेशन बतानी होती है ग्रुप की। मेन हमको डेफिनेशन बतानी होती है ग्रुप क्या होता है। बट ग्रुप की डेफिनेशन के पहले आपको ये सब टर्मिनोलॉजी है छोटी छोटी, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है इसमें बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो बाइनरी का मतलब दो होता है। ऑपरेशन का मतलब कोई ऑपरेशन दिया होगा, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब यहाँ क्या है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, यही सब होता है। ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा ना। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे उसी से है, प्लस माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है ये। अब बाइनरी का मतलब दो होता है। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन का क्या यूज़ है अलजेब्रा में, क्या बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है, उसको समझते हैं। सबसे पहले आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया। नॉन एम्प्टी का मतलब आप जान रहे हैं कि अगर कोई सेट है, कोई अभी आप सेट लिए, सेट के अंदर एलिमेंट है, अगर उस सेट में एलिमेंट है तो उस सेट को हम नॉन एम्प्टी कहते हैं। एम्प्टी का मतलब खाली सेट होता है। नॉन एम्प्टी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सेट में एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब हमने एक सेट कंसीडर किया एस बी एन ई नॉन एम्प्टी सेट, मतलब इस सेट में एलिमेंट है। अब ये मैटर नहीं करता कि उसमें एलिमेंट एक है, दो है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, बट उसमें एलिमेंट तो है, ठीक है। तो एस बी एन ई नॉन एम्प्टी सेट, देन अ बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से दिखा रहे हैं। देखिए ऑपरेशन मैंने बताया कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब होते हैं, बट इन जनरल जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो कौन सा ऑपरेशन लिखेंगे, तो हमको इन चारों का नाम, इन सबको लेके एक नॉर्मल ऐसे नाम दे दिए स्टार, ठीक है। स्टार नाम दे दिए। स्टार का मतलब क्या है कि वो ऑपरेशन को बता रहा है। ये बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार का है मतलब ऑपरेशन से है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये जो ऑपरेशन पढ़े हैं आपने, उनको इन जनरली लिख दिया कि स्टार है वो, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ मैपिंग। बाइनरी ऑपरेशन एक मैपिंग होती है, ठीक है। कैसी मैपिंग, जो स्टार सच दैट एस क्रॉस एस से मैप करती है एस में, एस क्रॉस एस से एस में ही मैप करती है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, आपसे कोई पूछे कि बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, तो अगर कोई भी हमें सेट नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है और स्टार कोई एक ऑपरेशन मिला हुआ है, तो हम इस स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कब कहते हैं, जब वो मैप करे एस क्रॉस एस से एस में, एस क्रॉस एस से एस में मैप करे। मतलब एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एस क्रॉस एस का मतलब समझ रहे हैं आप। अगर आपने 11th-12th पढ़ा होगा उसमें सेट रिलेशन फंक्शन, तो एस क्रॉस एस क्या कर देते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना, ऑर्डर पेयर टाइप का एलिमेंट मिलता होगा, ए कॉमा बी टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट मिलता है, ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट मिलता है। तो कह रहा है कि इस एस क्रॉस एस से एस में मैपिंग हो रही है। मैपिंग आप जान रहे हैं, फंक्शन बनाते थे तो इससे इसमें मैप कर रहे हैं। तो अगर ऐसा रिलेशन होता है तो इस स्टार को हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये स्टार जो लिखा हुआ है, इस स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस स्टार को ही हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। आइए इस चीज़ को भी एग्जाम्पल से समझते हैं, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो हमने इस मान लिया कि हमने एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट कंसीडर किया। सबसे पहले हमने, जैसे यहाँ पे एस कोई नॉन एम्प्टी सेट था, तो हमने अपने कन्वीनियंस के नॉन, वो तो एक जनरल सेट लिए हैं, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए एक सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एस की जगह हमने नेचुरल नंबर लिख लिया। अब आपको पता है नेचुरल, देखिए ये एन को ऐसे क्यों बना रहे हैं, एन तो ऐसे होता है। हमने बताया था कि एन, यहाँ एन का बहुत मतलब हो जाता है। मैथमेटिक्स में सही तरीका यही होता है लिखने का। बहुत लोग लिख देते हैं ऐसे भी, बट वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन होता है ना स्पेसिफिक, उसका मतलब स्पेशली इसको डिनोट किया। इससे आप कंफर्म रहेंगे कि ये नेचुरल नंबर ही है, इससे आप कंफर्म रहेंगे कि ये नेचुरल नंबर ही है। अगर ये नहीं होगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि नेचुरल नंबर है कि नहीं। अगर नॉर्मली कोई सेट लिख दे, जैसे मान लीजिए एन लिख देते हैं, तो एन का कई मतलब हो जाएगा ना, नेस्टेड मतलब हो गया, नेशनल मतलब हो गया, न्यूज़ हो गया। बट अगर एन ऐसे बनाए हैं, इसका ये कंफर्म है कि ये नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको इस तरह डिनोट करते हैं। एन लिख के उसको कुछ ऐसे कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है।
तो हमने एक सेट को लिया n। अब आपको पता है नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टाइप के एलिमेंट आते हैं। n2 हमने मान लिया कि डॉट 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 n नेचुरल नंबर हमने मान लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और देखिए फिर बोला था कि एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन था, देन बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो हमने बताया था कि स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसको एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही सब होता है। तो हमने ऑपरेशन एडिशन कर लिया। भाई ये तो जनरल डिफिनीशन है ना, हम तो एग्जांपल कर रहे हैं, तो हम एग्जांपल में क्या होता है, हम कोई पर्टिकुलर चीज़ ही तो लेंगे। तो हमने एडिशन ऑपरेशन ले लिया, हमने एडिशन ऑपरेशन ले लिया बिकॉज यहाँ स्टार लगा है। स्टार का मतलब मैंने बताया कि यहाँ स्टार का मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन से है। इसमें से आप कोई एक ऑपरेशन, हमने एडिशन ऑपरेशन ले लिया अपने कन्वीनियंस के लिए। आपने एक कोई ऑपरेशन मानेंगे तो ही तो काम करेंगे। स्टार का क्या मतलब है, स्टार तो जनरल चीज़ है ना, स्टार में तो पता नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पता चलेगा हाँ आप एडिशन करेंगे। तो हमने कि एडिशन ऑपरेशन उठा लिया, ठीक है। तो इस अब देखिए डेफिनेशन देखिए, यहाँ स्टार था तो यहाँ स्टार आ गया, तो इस एडिशन यहाँ आ जाएगा। एडिशन क्या बताएगा, s क्रॉस s से s मतलब n क्रॉस n से n में जाएगा, n क्रॉस n से n में मैप करेगा। तो इस मैपिंग को हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, इस मैपिंग को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। आइए इस मतलब को समझते हैं। सबसे पहले आप n क्रॉस n निकाल लीजिए। सबसे पहले n क्रॉस n क्या होगा, तो n आपको दिया है 1 2 3 4, ये भी n होगा 1 2 3 4। तो ऑर्डर पेयर बना लीजिए, ऑर्डर पेयर बना लीजिए। तो n क्रॉस n का मतलब क्या होगा, आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या मिलेगा 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन, 3 1 3, ऐसे पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा, डॉट 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 पूरा लिख दिए हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो n क्रॉस n हो गया। अब आप किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिए, आप किसी भी एक एलिमेंट को लीजिए इस सेट में से जो n क्रॉस n आपने बनाया हुआ है, इसमें से एक कोई भी एलिमेंट चूज करिए। मान लीजिए आपका मन हुआ 1 2 ले लिया, आपने एक एलिमेंट 1 2 चूज किया। कहाँ से चूज किया, बिलोंग्स टू n क्रॉस n से, n क्रॉस n से आपने एक एलिमेंट चूज किया। इसका ये साइन जानते हैं, इसको बिलोंग पढ़ते हैं, इसको जो है आप बिलोंग पढ़ते हैं, ठीक है। ये 1 2 भाई इस घर से लिए तो बताएंगे ना कि ये 1 2 इस घर में बिलोंग कर रहा है। भाई अगर ये इस घर का आदमी है तो इस घर में होना चाहिए ना, तो हमने लिखा कि 1 2 हमने इस घर से उठा लिए इनको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर अब 1 और 2 के बीच, ये 1 और 2 के बीच ऑपरेशन लगाएंगे, 1 लिख दिए और इनके बीच ऑपरेशन देखिए प्लस का लगेगा क्योंकि ऑपरेशन आप एडिशन का लेकर हैं। तो आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, जो ऑपरेशन आप लेके चलेंगे वो ऑपरेशन यहाँ लगा देंगे, ठीक है। उसके साथ ये दूसरा एलिमेंट लगाएंगे, ठीक है। तो जब आप दूसरा एलिमेंट लगाएंगे तो उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये जो आउटपुट मिले, जो आपको ऑपरेट करने पे आउटपुट मिले, वो एलिमेंट क्या आना चाहिए, यहाँ इस कोडोमेन में आना चाहिए। यही तो होता है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो भाई ऑपरेट किए तो ये जो आउटपुट मिला आपको, ये क्या होना चाहिए, ये इस सेट इधर कोडोमेन में आना चाहिए। कोडोमेन क्या आपका नेचुरल नंबर है, कोडोमेन जो सेट है क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जाहिर सी बात है ये 3 जो है इस कोडोमेन में जाएगा, जाहिर सी बात है ये 3 जो है इस कोडोमेन में जाएगा। इसका मतलब ये बिलोंग हो गया। बिलोंग होने का मतलब क्या, इस सेट के अंदर जाएगा, ये कोडोमेन वाले में। इसका क्या मतलब हो गया कि आप इस एलिमेंट को लिए, इनके बीच ऑपरेशन लगाए तो जो आउटपुट मिला वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर गया, जो कि आपका कोडोमेन है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जो है इसके अंदर है। ऐसे आप देखेंगे इसमें से आप कोई भी 2 एलिमेंट, कोई भी आप एलिमेंट चूज करेंगे और ऑपरेशन लगाएंगे तो वो नेचुरल नंबर में ही जाएगा। आप कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, उनके बीच आप ऑपरेशन लगाइए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तरीका चेक करने का, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, मतलब कोई 2 एलिमेंट क्या है, कोई मतलब 3 1 ले लिया आप, 3 1 मान लीजिए 3 1 ले लिए। 3 1 आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, मतलब n क्रॉस n से बिलोंग कर रहा है। अब 3 1 के बीच आपने ऑपरेशन लगाया, 4 मिला। आपको पता है 4 भी नेचुरल नंबर में होता है, आपको पता है कि 4 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो बिलोंग अगर कर गया नेचुरल नंबर में, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 जो है इस n का मेंबर है। इसी तरह जितने भी इस सेट में एलिमेंट हैं, सब के सब इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के मेंबर होने चाहिए। जो आपका कोडोमेन है उसका मेंबर होना चाहिए,
जो भी ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपका एलिमेंट मिल रहा है वो सब का सब इस n का मेंबर होना चाहिए। जो n नेचुरल नंबर कोडोमेन है उसका मेंबर होना चाहिए। मेंबर मतलब उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो ठीक है, तो अगर वो बिलोंग करेगा तो अब हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तब हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हियर बाइनरी ऑपरेशन, हियर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या हो रहा है? होल्ड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बाइनरी ऑपरेशन आपका होल्ड हो रहा है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए आप क्या करिए, खुद से एग्जांपल लीजिए। आप कोई भी एक सेट कंसीडर करिए और जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको आप करते जाइए। ठीक है, तो आप बाइनरी ऑपरेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेशन है आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप उसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, जब आप उसको खुद से ट्राई करेंगे तो ही तो आपको समझ में आएगा। तो आइए अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। आइए अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। तो देखते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करिए। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। एक एग्जांपल बता चुके हैं हम आपको। एक एग्जांपल नंबर 2 कंसीडर कर रहे हैं। ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं। कंसीडर, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। सेट आपके ऊपर, फाइनाइट सेट अपने से कुछ भी मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, जैसे हमने एक सेट कंसीडर किया फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही लिया। कंसीडर अ सेट नेचुरल नंबर n इक्वल टू क्या होगा 1 2। आपको पता है नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 डॉट डॉट एलिमेंट आते हैं। और ऑपरेशन, इस बार हमने ऑपरेशन माइनस का ले लिया। इस बार हमने ऑपरेशन माइनस का लिया, पिछली बार प्लस का लिया था। अब देखिए क्या होता है। तो क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस सच दैट क्या हो जाएगा? n क्रॉस n से मैप करेगा। ठीक है, n क्रॉस n से n में मैप करेगा। n क्रॉस n से मैप करेगा। n क्रॉस n से आप मैपिंग करा दिए। ठीक है, तो ये मैपिंग कब होल्ड करेगी? ठीक है, तो आप सबसे पहले n क्रॉस n निकालेंगे। n क्रॉस n आप सबसे पहले निकालिए। तो n क्रॉस आप n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर वही ऐसे ही एलिमेंट मिलेंगे, ऑर्डर पेयर टाइप एलिमेंट मिलेंगे ना। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि इसका और जो n ये है, n एक और मिलेगा। ऑर्डर पेयर कैसे मिलते हैं? 1, 1, 2, 1, 3 इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे ना। इसी तरह 2, 1, 2, 2, 2, 3। ठीक है, इसी तरह डॉट 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 एलिमेंट मिलेंगे। ऐसे डॉट 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 ऐसे एलिमेंट मिलते जाएंगे। इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, इस तरह एलिमेंट मिलेंगे ना इसमें। अब आप कोई दो एलिमेंट उठाइए, कोई एक एलिमेंट उठाइए। मान लीजिए हमने एक एलिमेंट उठाया 1, 2। आपने एक एलिमेंट इस सेट से उठाए। भाई जो कोडोमेन था आपका, डोमेन से आपने एक एलिमेंट उठाया 1, 2। आपको पता है कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है। भाई 1, 2 है तो यहाँ, तो आप लिख दीजिए कि बिलोंग। ये बिलोंग का साइन होता है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना होता है ऐसे, तो उसको बिलोंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये n, ठीक है, n क्रॉस n में बिलोंग कर रहा है। अब इसके बीच ऑपरेशन लगाइए। 1, ये 1 लिख दिया आपने, 1 लिखा। और फिर यहाँ पे आपने ऑपरेशन माइनस, क्योंकि माइनस का ऑपरेशन लेके चलना है तो ऑपरेशन माइनस का लगाया, -2। अब क्या मिला? ये ऑपरेट करेंगे तो -1 मिला। अब आपको पता है कि -1 तो नेचुरल नंबर, ये बिलोंग किसमें करना चाहिए? कोडोमेन में। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है। ये जो आउटपुट मिला आपको, ये आउटपुट इस कोडोमेन में जाना चाहिए। कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर में तो -1 आता ही नहीं है। नेचुरल नंबर में -1 तो आता ही नहीं है। तो हम लिखे हैं कि डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग का ऐसे बिलोंग होता है तो इसको काट देंगे तो डज नॉट बिलोंग, तो इसलिए उसको बना के काटे हैं। तो डज नॉट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या होगा कि आउटपुट जा ही नहीं रहा है। आउटपुट जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन नहीं होल्ड हो रहा है।
जब हम माइनस का ऑपरेशन ले रहे हैं नेचुरल नंबर के साथ तो क्या हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड ही नहीं हो रहा है। लिखेंगे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डज नॉट होल्ड, बाइनरी ऑपरेशन डज नॉट होल्ड। इस केस में आपका बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल बताए थे उस पर होल्ड हो रहा था, अभी पर ले लिए होल्ड ही नहीं कर रहा है। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने से, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल्स आप बुक से ढूंढ के करिए, ठीक है। आप खुद से करेंगे ना तो आपको कोई भी आप सेट, ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर ही, आप रेशनल नंबर ले लीजिए, आप कोई फाइनाइट सेट ले लीजिए। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, 1 2 3 4 ले लीजिए एक सेट, फिर उसको सेट मान लीजिए, उसका नाम x दे दिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया x बराबर 1 2 3 4, आप ऐसे सेट ले लीजिए। अब आप x क्रॉस x2, x इसको x माने है ना, इसको आप मान लीजिए x नहीं, इसको मान लीजिए a है, ये कोई a सेट है, तो आप इस a सेट का हम a क्रॉस a करेंगे, a क्रॉस a टू a कर लीजिए, यही ना करेंगे, a क्रॉस a टू a। यहाँ ऑपरेशन आप जो भी लीजिएगा, मान लीजिए प्लस का ले रहे हैं तो प्लस लगा दीजिएगा, ऐसे ही तो काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आप अपने से सेट लेके और चेक करिए क्या बाइनरी ऑपरेशन होल्ड हो रहा है। देखिए सारे एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए नहीं चेक करेंगे, जितना एलिमेंट इसमें दिया हुआ है सबके लिए देखना है, ठीक है। एक एलिमेंट मान लीजिए एक हो, एक हो ही नहीं रहा है, सब होने चाहिए, सब के सब बिलोंग करने चाहिए। आउटपुट जो आएगा वो सारे एलिमेंट का बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने बाइनरी ऑपरेशन सीखा। अगले लेक्चर में हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपको डेली लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।